मुझे मनमोहन बुलाओगे तो मैं तुम्हारा कृष्ण बनकर आ जाऊंगा। तुम्हारे ज़िंदगी में खूब आनंद, खूब प्यार भर दूंगा। मेरी बांसुरी की धुन वो तुम्हारी ज़िंदगी को एक नए धुन में ले जाएगी। लेकिन मुझे कृष्ण मानते हो तो अपने आप को मीरा मानो, जिसने बहुत सच्ची भक्ति की थी। किसी और पात्र को अपने लिए मत ठहराना। तुम समझ रहे हो ना, तुम जो गलती कर रहे थे वो गलती दोहराना मत। अपने लिए नकारात्मक मत सोचना। मैं हमेशा कहता हूँ वो गलत है नकारात्मक सोचना। और तुम तो पहले मुझे ये बताओ कि कल इतने भावुक क्यों हो गए थे तुम रोते हो तो मेरा कलेजा भारी हो जाता है। तुमने मेरे महापारायण के दौरान सच्चरित्र पढ़ते वक्त जो भी कहा था ना, अब उस ओर ही मैं ध्यान दे रहा हूँ। कुछ गंदगी थी, बस उसकी सफाई कर रहा था। तुम्हारे मन में बसे कुछ गंदगी की सफाई हो रही थी, इसलिए कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी। अब सब रास्ते पर आ जाएगा। तुम्हें फिर से पहले से ज़्यादा ख्याति मिलेगी। और तुम्हारे बिस्तर के नीचे कभी सिरहाने तो कभी पैर की तरफ ऊदी रखी रहती है। ये गलत है, ऐसे मत रखो। जितना सम्मान मुझे, मेरे चित्र, मेरे स्वरूप को देते हो, उतना ही सम्मान मेरी ऊदी को दो। तुम जो प्रश्न मुझसे बार बार पूछ रहे हो उसका उत्तर मैंने ठीक ठीक इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं किसी को सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें सब सच बता देता तो शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुम्हारा व्यवहार पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। किसी अन्य के हिफाजत के कारण तुम्हें थोड़ी सी सबूरी रखनी पड़ रही है। और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं कहूँगा रुको तो तुम रुक जाओगे, क्योंकि चाहे तुम्हारा मन हो या नहीं हो, पर अंततः जो मैं कह देता हूँ उसे तुम मेरी आखिरी निर्णय समझकर स्वीकार लेते हो। बस इसलिए जितना भरोसा तुम मुझ पर करते हो उतना ही भरोसा मुझे भी तुम पर है। बस इसलिए कभी कभी तुम्हें रोक लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कहीं भाग कर नहीं जा रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी इच्छा की ओर भी मैं ध्यान कम देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरी सच्ची भक्ति करते हो, इसलिए प्राथमिकता भी तुम्हें ही मिलती है। अभी जो परीक्षा समीप आ रही है उससे पहले अच्छे से दे लो, उसके बाद आना, आराम से आना, मेरे पास आकर बैठना। हम खूब बातें करेंगे। आगे भविष्य में क्या करना है उसका योजना भी हम साथ मिलकर बनाएंगे। इस वक्त मन बहुत दिशाओं में भटक रहा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि अभी सही जगह पर चयन तुम नहीं कर पा रहे हो। मैं बताऊंगा, इंतज़ार करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।